लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, सेल चैप्टर है हमारा और इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। पिछले साल में भी कुछ क्वेश्चन आए और कुछ वीडियोस बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा जो 2021 में पूछे गए थे और 2018-17 तक मैं 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, मॉडल पेपर भी करा दूंगा और पूरे के सिलेबस कंप्लीट कराने का जो मैंने जिम्मेदारी लिया मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद अस। और एक जांगवीर सिंह है, उन्होंने मेरे को कमेंट किया था, थैंक यू सो मच। और आपने इतना सपोर्ट दिया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और आप प्लीज़ देखते रहिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन में भी फ्रॉम दिस चैनल हो ही जाए। ठीक है, सीट्स कम होती है बट हौसला छोड़ना नहीं है, लड़ते रहना है और सीट निकाल के लानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, देखो जो टर्म लिविंग है ना, ये रिफर्स करता है थिंग्स को दैट आर नाउ और वंस वर एलिव। वो या तो अभी जिंदा है या तो पहले कभी ना कभी यहाँ पे थे। ठीक है, एग्जैक्टली दे वर हियर। नॉन लिविंग थिंग इज एनीथिंग दैट वाज नेवर एलिव। और नॉन लिविंग थिंग क्या है, वो कभी ना तो था, ठीक है, और ना ही कभी होगा। मतलब लिविंग थिंग्स से हमें ये तात्पर्य पता चलता है कि वो या तो पास्ट में था या फिर अभी है। और नॉन लिविंग थिंग्स से हमें पता चलता है कि भैया कभी है ये नहीं था। ठीक है, ओके। इन ऑर्डर फॉर समथिंग क्लासिफाइड एज लिविंग, अगर हमें किसी भी चीज़ को लिविंग की तरह क्लासीफाई करना है, इट मस्ट ग्रो, डेवलप, यूज एनर्जी, रिप्रोड्यूस, इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग को क्रिटिसाइज करने का क्या तरीका है? हम लोग में हाइट होता है बट नॉन लिविंग थिंग में दे हैव नॉट हाइट। हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं ना, हम समय के साथ डेवलपमेंट होती है हमारे टिश्यूज़ की, सेल की। खैर अभी सेल में हम डीपली आगे पढ़ते हैं बट अभी हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं। जैसे हमारे बियर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हमारे हेयर्स का बढ़ना, ठीक है, एनीथिंग दैट्स डेवलप इन आवर बॉडी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है। यूज़ एनर्जी, हम एनर्जी को यूज़ करते हैं ना। रिप्रोड्यूस, और ऑफस्प्रिंग, हम अपने आप से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। वो भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इज मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑल द टाइम। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन एवरी टाइम होता है। एवरी टाइम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन होता है। आप अपने घर में बैठे हो, आपके बगल में टेबल होता है ना, दैट इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। तो हमारे बीच का इंटरेक्शन हमेशा आम है और आजकल ज़्यादा इंटरेक्शन प्लास्टिक्स के साथ होता है। तो हमें ऑल द टाइम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सेल पे आते हैं। देखो सेल क्या था, सेल को पढ़ने से पहले यहाँ देखो रॉबर्ट हुक दिया हो, इसको रट लो, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप छोड़ नहीं है ना। सेल जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है मैं भी बोलता हूँ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसको हम सेल को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हमारे बॉडी में अगर कोई चीज़ है तो वो सेल है। हम आगे न्यूक्लियस से भी डील करेंगे। ठीक है, हम आगे ना न्यूक्लियस से भी हमारे लिए कुछ और भी टर्म्स आएंगे, जैसे कि हमारे लिए न्यूक्लियस भी आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस, सेल आएगा, काइटोप्लाज्म आएगा। ठीक है, काइटोप्लाज्म। थोड़ा सा ये बोरिंग चैप्टर इसलिए लगता है कि इसमें बहुत सारी यूनिट को डिफाइन करना होता है। पर डोंट वरी, मैं आपके लिए पूरे चीज़ों को पॉसिबल बना के छोड़ूंगा। ठीक है, ओके। सो चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसलिए सेल को, क्योंकि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी में सेल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारा ये होता है। अच्छा, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा कि घर जब भी बनता है, हाउसेज जब भी बनते हैं, उनमें एक बेस फाउंडेशन होता है। वो मैंने फोर्स में पढ़ाया था कि प्रेशर को ग्राउंड पे ज़्यादा एग्जर्ट करने के लिए होता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या होता है, ब्रिक से बना होता है ना। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, वो हर बिल्डिंग क्या ब्रिक से बना होता है, ईंट से बना होता है। तो ब्रिक उसके लिए क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, उस ईंटे पे ही उसकी ताजुब रखी हुई है। इसी तरीके से सेल पे ही हमारा बॉडी पूरा का पूरा रखा हुआ है। सेल है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल से बन के टिश्यू बना है एंड टिश्यू से बन के बॉडी बनता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, टर्म सेल को बोला। ठीक है, सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बोला जब उन्होंने एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। एक कॉर्क में उन्होंने क्या देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। उस टाइम पे कोई एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था जैसे आज हम लोग यूज कर लेते हैं। उस टाइम पे बस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ऑब्जर्व किया एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर सेक्शन ऑफ कॉर्क में। ठीक है, विद प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, वो खुद से इन्वेंट किए थे उसको। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है, हमारे फंक्शन और स्ट्रक्चर सेल का। इट डील्स विद द शेप, साइज एंड पार्ट्स ऑफ देयर फंक्शन ऑफ सेल। क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल किससे डील करता है, शेप, साइज और पार्ट से डील करता है। नाउ शेप एंड साइज ऑफ सेल हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो द सेल में वैरी इन शेप्स, देयर शेप्स। देखो सेल बहुत सारे शेप्स के हो सकते हैं। ठीक है,
दे आर फाउंड और स्पेरिकल, देखो ये राउंड हो सकते हैं और स्पेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। आरबीसी, देखो एक एग्जांपल में आरबीसी दिया हुआ है, ठीक है। राउंड और स्पेरिकल शेप का होता है आरबीसी, ये नोट कर लो, ये सब जीके जीके हैं, these all are a kind of जीके। स्पिंडल शेप्ड इन मसल सेल्स, मतलब क्या, स्पिंडल शेप्ड होता है मसल वाले सेल में, क्या होता है ये स्पिंडल शेप्ड होता है। लॉन्ग ब्रांच्ड इन नर्व सेल, लॉन्ग ब्रांच होता है नर्व सेल का, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग ब्रांच्ड है। और जो मसल सेल्स का हमारा स्ट्रक्चर है वो स्पिंडल टाइप का है, जैसे हमने देखा होगा चरखे को, राउंड राउंड जो घूमता है ना, वो इजीली में राउंड नहीं होता, वो टाइप ऑफ स्पिंडल होता है जो घूमते रहता है। तो स्पिंडल शेप का हमारा मसल सेल होता है और राउंड शेप का हमारा आरबीसी होता है। लॉन्ग ब्रांच्ड इन नर्व सेल, ठीक है, तो नर्व सेल थोड़ी सी लंबी ऐसी कुछ सेल्स होती है, ठीक है। डब्ल्यूसी और व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा आर एबल टू चेंज देयर शेप, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डब्ल्यूसी किसी भी टाइम अपने में आपकी शेप को चेंज कर सकता है, डब्ल्यूसी कैन चेंज इट्स शेप, ओके। और अमीबा भी वैसा है, अमीबा के बारे में सबको पता होगा, ऑलमोस्ट एवरीवन नो कि अमीबा अपने शेप को चेंज कर सकता है और डब्ल्यूसी भी चेंज कर सकता है, तो ये आज से नए फैक्ट को जान लो, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं। साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट फंक्शन, जो सेल का साइज है वो इसके फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा आरबीसी है वो स्पेरिकल होगा या राउंड होगा, तो ये जो साइज मैंने बोला ना, इसका जो साइज बोला, सॉरी ये मैंने इसका शेप बोला, अगर मैं इसका साइज बोल दूं कि इसका साइज लेट से 5 मीटर होगा, एक्चुअली इट इज़ नॉट 5 मीटर, मैं अब बोल दूं अगर 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये साइज कहीं ना कहीं इसके फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जो ये सेल का फंक्शन होगा, सेल का फंक्शन से इसका साइज रिलेटेड होता है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि द साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, दिस इज रिलेटेड टू, ये 11th क्लास में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं हम रिलेटेड टू, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, इस सिंबल को रिलेटेड टू बोलते हैं। अगर अगर आप इसी में ऐसे लगा दो तो इसको नॉट रिलेटेड टू बोलते हैं। तो साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ठीक है, यानी कि सेल का साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे लॉन्ग ब्रांच सेल क्या होता है, ये वाला सेल बहुत बड़ा होता है, तो इसका हो सकता है फंक्शन ज़्यादा हो, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ नोट हो गया, ये भी चीज़ नोट करना है कि डब्ल्यूसी और व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा आर एबल टू चेंज देयर शेप, ये चेंज कर सकते हैं शेप्स को। और क्वेश्चन की अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो क्वेश्चन मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ, बट क्वेश्चन भी मैं दूंगा, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पे क्या देखो है, जो लार्जेस्ट सेल है, देखो ये कुछ जी के पॉइंट है, इनके लिए कोई फैक्ट्स नहीं है, आपको इनको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। लार्जेस्ट नोन सेल्स आर अनफर्टिलाइज ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल, देखो सबको पता होता है, सबको पता है तो बड़े भूल जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, ये साइज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब देखो जो लार्जेस्ट अब तक का सेल देखा गया है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसका साइज 6 इंच डायमीटर होता है, यानी इसका रेडियस 3 मीटर होता है, ठीक है, 3 इंच, सॉरी 3 इंच, 3 इंच का इसका रेडियस होता है, जो कि सबसे बड़ा एग है अब तक का, ओके। ओके, तो अगर सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग का, तो भाई ये स्मॉलेस्ट सेल भी तो पूछना चाहिए हमें ना। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो प्लेउरोपनेउमोनिया, ओके, प्लेउरोपनेउमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएल उनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये अजीब सा नाम आपको दिखेगा, बट आपको इसको रट लेना है क्या, स्मॉलेस्ट सेल इन्हीं का होता है, प्लेउरोपनेउमोनिया का, ओके। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टिकम बोलते हैं। आप रट लो कि पीपीएलओ क्या होता है, पीपीएलओ का स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल पीपीएलओ का होता है, जिसको हम प्लेउरोपनेउमोनिया बोलते हैं, ओके। ये क्या होता है, इसको हम माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टिकम भी बोलते हैं, और इसका अबाउट साइज क्या है, 0.1 to 0.3 यूएम, ओके, ये साइज दिखाता है, ठीक है, ओके। स्मॉलेस्ट साइज के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये यू टाइप का सिंबल को, ठीक है। ह्यूमन नर्व सेल क्या होता है, इधर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, ह्यूमन का नर्व सेल है जो है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट इज एक्टिव एरिया 10 सेंटीमीटर का होता है, एंड एनिमल इज अमीबा, ठीक है, एनिमल अमीबा होता है। अब उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज फीमेल ओवम 1 मिलीमीटर, देखो 1 मिलीमीटर फीमेल ओवम होता है, ओके। एंड द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज द रेड ब्लड सेल। चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बैक करके देख लो, इसके बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, बस यही चीज़ का एक बार रिवीजन हो जाए ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है, ओके।
हियर वी गो ऑन। सबसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले बिग एग क्या होता है? तो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है? बहुत अच्छा, जो आंसर कर पा रहे हैं। बिगेस्ट एग क्या होता है? बिगेस्ट सेल किस कहाँ होता है? बिगेस्ट सेल, ओके, बिगेस्ट सेल। तो बिगेस्ट सेल कहाँ है? ऑस्ट्रिच वाले एग में होता है, ठीक है? ऑस्ट्रिच का एग में। अब मैं आपसे पूछ दूँ कि इसका रेडियस बता दो। तो इसका क्योंकि 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 इंच, इसलिए मैं देख रहा था, मिस्टेक कहीं हो गया। तो 6 इंच का, क्योंकि इसका 6 इंच डायमीटर, तो इसका रेडियस 3 इंच होगा, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर रेडियस में 3 इंच हो जाएगा। और बिगेस्ट सेल क्या है? ओस्ट्रिच एग है। अच्छा, और स्मॉलेस्ट सेल बोलना। वो स्मॉलेस्ट सेल मैंने अभी बोला PPLO, इसको मैंने बोला प्लेउरोपनेउमोनिया, प्नेउमोनिया, ओके, प्नेउमोनिया। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल होता है, तो इससे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर इसका कोई मेजर भी है क्या? हाँ, मैंने बोला था ना 0.1 मिनट 0.12 0.3 मैंने बोला था इसको शॉर्ट के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है? इसको अच्छे से लिख लेना, ओके। अच्छा, ठीक है। इसको कुछ और भी नाम से वो जानते हैं क्या? हाँ भाई, एक और नाम मैंने बोला था, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टिकम, गैलिस्पेक्टिकम, ठीक है? तो माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टिकम भी इसको हम बोलते हैं, ओके। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। मैंने बोला था लॉन्गेस्ट सेल बताना मेरे को, लॉन्गेस्ट सेल बताना। तो लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलते हैं बच्चा? लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं हम ह्यूमन सेल को ना, नहीं बच्चा, ओवम को बोलते हैं, ठीक है? ओवम को बोलते हैं, जिसका साइज कितना होता है? 1 मिलीमीटर, ठीक है? फीमेल में होता है, ठीक है? फीमेल, ओके। और बच्चा, रेड ब्लड सेल क्या होता है? रेड ब्लड सेल के बारे में आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? रेड ब्लड सेल, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया। रेड ब्लड सेल क्या होता है? ह्यूमन का लॉन्गेस्ट सेल होता है या शॉर्टेस्ट सेल होता है? ओके, ओके बच्चा। चलो, यहाँ तक मैंने क्लियर करा दिया ना। हाँ, एक लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, देखो आप ट्रिक रटो, देखो आपको मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ, एक्टिबुलेरिया, ओके। और एक और नाम क्या है बच्चा? एक मिनट, सॉरी यार, अमीबा, या अमीबा तो आप रट लोगे यार, अमीबा, इतना स्मार्ट हो आप, रट लोगे अमीबा। इनके साइज को एक बार देख लेना, 10 सेंटीमीटर 1 मिली, देखो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है? 10 सेंटीमीटर कहाँ पे है और 1 मिलीमीटर कहाँ पे? तो यहाँ देखो, एक्टिव बुलेरिया का क्या है? एक्टिव बुलेरिया प्लांट होगा ना। आपको देखो कि आपसे जब भी पूछे प्लांट या एनिमल, whenever the question will ask you about plant and animal, तो आप ए का स्क्वायर याद रखो, ए का स्क्वायर, बस, और कुछ याद नहीं रखना है। ए का स्क्वायर से मतलब प्लांट अगर सबसे पहले आता है, पहले क्या आता है? प्लांट आता है, प्लांट को ही खा के आदमी आता है ना, प्लांट को ही खा के एनिमल्स आएंगे, तो पहले प्लांट आएगा। तो ए से प्लांट का भी होगा लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट में, और लार्जेस्ट एनिमल में भी क्या होगा? ए से ही स्टार्ट होगा। तो देखो, पहला हिंट ये मिला, तो दो दो ऑप्शन तो तुम ऐसे ही छाड़ दोगे अगर ए से नहीं रहा तो। अब दो ऑप्शन बचा। अब प्लांट का नाम है, तो कहीं ना कहीं हम प्लांटिंग करते हैं, ठीक है? प्लांटिंग करते हैं, तो तुम आई खोजो, आई यहाँ मिल जाएगा, इसलिए क्या बना दो, एक्टिबुलेरिया प्लांट में आएगा, और एनिमल जो बचा अमीबा आ जाएगा। एनिमल अमीबा तुमको याद ही रहता है यार, तुम भूलोगे नहीं कभी, ठीक है? और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल मैंने बोल दिया फीमेल ओवम है, जिसका साइज 1 मिलीमीटर होता है, और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल रेड ब्लड सेल होता है। मैंने इस डब्ल्यू क्वेश्चन दिया, जरूर कमेंट करना, भले ही तुमको पता चल गया। चलो, पार्ट्स ऑफ सेल पे आते हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिस्क्राइब। बहुत सारे कंपोनेंट्स प्लांट और एनिमल सेल्स के बताए गए हैं। सबसे पहला सेल वॉल, ये क्या होता है बच्चा? ये केवल प्लांट में होता है, ठीक है? प्लांट सेल्स और फंगी में होता है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, मैंने बोला नहीं, भी आगे पढ़ाऊंगा। फंगी भी टाइप ऑफ प्लांट होता है, ठीक है? जिनके पास कोई स्टेम्स रूट्स नहीं होते। अब क्या होता है, एक आउटर थिक एडिशनल लेयर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर से घिरा होता है। जैसे लेट सपोज कि मैंने आपको बोला बच्चा, यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, तो इसके आउटर में क्या होगा? सेल वॉल होगा। केवल प्लांट में होता है बच्चा सेल वॉल। ये जैसे हम लोग के पे तो हाउस होता है ना, हम लोग के पास हाउस होता है। अगर वर्षा हो रही है, रेनिंग सीजन है, हम घर पे आकर छिप जाते हैं, बट वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए उनको सेल वॉल दिया जाता है। इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द विंड, टेम्परेचर वेरिएशन, मॉइस्चर कंडीशन, एंड आल्सो प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू सेल्स, ठीक है? तो बहुत सारे कंडीशन में उनको हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। ये आउटर बाउंड्री होता है सेल एनक्लोजिंग द काइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो फिर से आगे काइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में आगे पढ़ा दूंगा। देखो काइटोप्लाज्म यहाँ पे न्यूक्लियस, बट अभी जानो कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। आउटर बाउंड्री होता है काइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का नाम, दूसरा नाम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसको भी तुम एक बार याद रख लो। और तीसरी बात की, ये बच्चा एक सेमी परमेबल होता है, यानी किसी भी चीज़ को
ये इनवर्ड से आउटवर्ड आने के लिए अलाउ करता सकता है। किसी भी चीज़ को ये इनवर्ड भी ले सकता है और किसी भी चीज़ को ये आउटवर्ड भी भेज सकता है। इट हेल्प अस टू सेपरेट सेल्स फ्रॉम ईच एंड देयर सराउंडिंग मीडियम। क्या करता है हमें? हमें हेल्प करता है सेल को सेपरेट करने के लिए उनके सराउंडिंग मीडियम से, ठीक है। चलो ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? देखो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आपने जेल देखा है ना, जेल पेन, ठीक है, जेल पेन देखे ना, चिपचिपा सा। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है ये काइटोप्लाज्म। और इनके बीच में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, उनको आगे देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? ये रॉबर्ट ब्राउन से 1831 में खोजा गया सबसे पहली बार। और मैंने वीवीआर लिख डाला तो उसको याद कर लेना। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था न्यूक्लियस को। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। ये और अदर कुछ क्रोमेटिन मटेरियल्स भी होते हैं इसमें। इतना क्लियर है? अगर दिखा था तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कुछ भी हो भाई कमेंट करो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। और आई एम एन IIT, तो मैं क्लास 11 के वीडियो पे आप देख सकते हो इस पर, अगर कोई 11th का तो। और मैंने 11th का क्वेश्चन बनाना बंद कर दिया बिकॉज मेरा अगले साल जेई एग्ज़ाम है। सो इसलिए मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूँ बिकॉज मेरे मेरे को लगा कि बहुत सारे बच्चे आर पुअर और दे हैव नो मनी, सो उनको बहुत अच्छी स्कूल चाहिए एट अ लो कॉस्ट, बोलो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने इसलिए चैनल को स्टार्ट किया और शायद अब मैं आपका हेल्प जितना कर सकता हूँ, आई विल हेल्प यू। ऑल दिस मटेरियल इज कवर्ड अप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है कि न्यूक्लियस में पढ़ रहे थे कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोज किया 1801 में। इसमें कुछ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं। इतना चीज मैंने पढ़ा। जितने भी मटेरियल होते हैं इसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। तो मैंने जो बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, वो सब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ओके ओके। क्रोमैटिन इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इसको याद कर लो, ये वीवीआई फैक्ट है बच्चा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्रोमैटिन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। इसको हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि ये बच्चा क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं विच फॉर्म द क्रोमोसोम, तो आप क्रोमैटिन लगाओगे। और बच्चा व्हाट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, तो भी आप क्रोमैटिन लगाओगे। ओके ओके। अब आते हैं क्रोमोसोम पे। अब यहाँ देखो, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस ऑफ सेल में पाया जाता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है। बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द क्रोमोसोम आर कॉल्ड। देखो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर आप जैसे देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। लेट सपोज ये न्यूक्लियस है बच्चा, सॉरी मैंने थोड़ा सा ये एक अगर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी बीच में होता है। इसके अंदर काइटोप्लाज्म होता है बच्चा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? काइटोप्लाज्म होता है। और इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जीन्स बोलते हैं। तो ये बच्चा क्या आपका न्यूक्लियस बच्चा, और इसके अंदर बच्चा आपका काइटोप्लाज्म होता है, काइटोप्लाज्म। ओके। और ये क्या बच्चा? ये आपका जीन्स है बच्चा, ठीक है, जीन्स है। ओके। क्रोमेटिन मटेरियल होता है टाइप। ओके बच्चा, समझ गए होंगे आप। जो कि बच्चा डीएनए से बना होता है। और डीएनए होता है ना जो हमारे जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आवर फादर मदर हैव द सेम डीएनए विच वी हैव। जो हमारे पास डीएनए है वो हमारे फादर मदर के पास भी होगा। मैं इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप बोल देना, मैं पूरी की पूरी कंटेंट इंग्लिश में भी बना सकता हूँ। आई कैन मेक इट आउट, बट आई डोंट नो कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। सो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर हाँ आपको किसी को इंग्लिश चाहिए होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि दोनों लैंग्वेज में बोलूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बस एक ही बच्चा पढ़ रहा है और वो जानवीर है। तो आपको, आप कमेंट कर देना एक बार, आपको हिंदी अच्छी है या फिर इंग्लिश में अच्छी रहेगी, ठीक है। और कुछ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर कुछ दोस्त आ रहे हो तो बुला दो उनको, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से टेस्ट प्रैक्टिस भी, आपको टेस्ट सीट्स भी दे दें ताकि अगले जो अप्रैल में एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। और आपके लिए हम बहुत मेहनत से मॉडल पेपर भी लाएंगे। आप बस बने रहो और कुछ दोस्तों को भी बुलाओ ताकि चैनल और ग्रो हो सके, ठीक है। ओके, चलो आगे आते हैं। क्रोमोसोम अगर हो सकता है तो आप क्या करना कि आप पेन कॉपी लेके क्लास अटेंड किया करो और जो भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको प्लीज़ लिख लिया करो। क्रोमोसोम आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम क्या होता है बच्चा? इनहेरिटेंस का यूनिट होता है। इनहेरिटेंस का मतलब हम जनरेशन टू जनरेशन जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन्स, और जीन्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए क्या करता है? हमारे जनरेशन टू जनरेशन का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है। मतलब हम किस डीएनए के हैं वही हमारे पेरेंट्स भी उसी डीएनए के होता है। जो पेरेंट्स मतलब हमारा डीएनए, जो पेरेंट्स का डीएनए होगा वही हमारा भी डीएनए होगा, और जो हमारा डीएनए है वही हमारे सन्स का भी डीएनए होगा, ठीक है। ओके। A cell perform different function with the help of very small highly specialized structure called organelle present in the cytoplasm.
तो पहली बात कि सेल साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ओके। और सेल क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। किसके हेल्प से, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के। सेल बहुत सारे काम को परफॉर्म करता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि बच्चा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वैक्यूल्स प्लास्टिड दिया हुआ है, वैक्यूल्स प्लास्टिड, ये क्या बच्चा, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है। वैक्यूल्स क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सॉल्यूशन होता है साल्ट और शुगर का। ठीक है, जैसे कि सेल्स है। ओके। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, द वैक्यूल्स आर लार्ज डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट। प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं वैक्यूल्स, और अलग होते हैं, और वो परमानेंट होते हैं। लेकिन बच्चा कॉन्ट्रैरी में एनिमल सेल के पास क्या होता है बच्चा, स्मॉल होता है एंड टेम्पररी वैक्यूल होता है, और हो सकता है कि वो हो भी नहीं। ठीक है, तो वैक्यूल्स हम लोग में हो भी नहीं सकता है, और अगर है भी तो बहुत छोटा होता है और कुछ समय के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है हमारे यहाँ। बट प्लांट में परमानेंट, लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है, और बहुत सारा वॉल्यूम तो वैक्यूल्स ही घेर लेता है। ओके। चलो प्लास्टिड्स पाते हैं। दे ओकर इन द मोस्ट प्लांट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये भी केवल कहाँ पे, प्लांट्स में ही होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट ही होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड टाइप्स एज गिवन बिलो। इनका कुछ टाइप्स दिया गया है और इनका कुछ कलर दिया गया प्लास्टिड्स का। वैक्यूल्स क्या थे बच्चा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि प्रेजेंट होते थे साल्ट या फिर शुगर में। और प्लांट सेल्स में जो है वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और हमेशा के लिए होते हैं, और डिस्टिंक्ट होते हैं। बट बच्चा एनिमल सेल में ये टेम्पररी और कुछ समय के लिए होते हैं, और हो सकता है ये हो भी नहीं। और जो मोस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करता है। मतलब लेट सपोज अगर उसका वॉल्यूम ये इतना है ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा भाग वैक्यूल्स ही ले लेता है। ठीक है। ओके। अब प्लास्टिड पे आते हैं। ये क्या होता है, ये मोस्ट प्लांट सेल्स, देखो दे ओकर इन मोस्ट प्लांट सेल्स एंड आर ऑब्सेंट। ये केवल प्लांट सेल्स में होता है, और एनिमल सेल्स में आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड टाइप एज गिवन बिलो। ये इनका कुछ डिफरेंट कलर और टाइप होता है। सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट। तो दीज आर द कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन। देखो ये क्या होता है, कलर प्लास्टिड होता है जिनमें कि बच्चा ग्रीन नहीं होता, बस ग्रीन नहीं होता। गिव फ्रूट एंड फ्लावर देयर कलर। और एक इनको फ्रूट और फ्लावर को उनका कलर देते हैं, इनमें ग्रीन नहीं होता, इसलिए पत्तियों को तो कभी कलर देते ही नहीं है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है बता बच्चा, इसमें भी कलर होता है, बस ग्रीन नहीं होता। ठीक है, बस ग्रीन नहीं होता। तो इसलिए क्या करते हैं, लीफ को यानी पत्तियों को ये कलर प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि उनका कलर तो ग्रीन होता है। इसलिए क्या करते हैं, फ्लावर और फ्रूट्स को उनका कलर प्रोवाइड करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस होता है। प्लास्टिड स्टोर फूड, ये कलरलेस है, इसका कोई भी कलर नहीं है। तो वर्क क्या है बच्चा, ये केवल फूड को स्टोर करता है, यानी फूड को रखता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है बच्चा, ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं जिनको हम कीशन ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट को हम कीशन ऑफ सेल बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको रट लेना। ठीक है, ये ग्रीन होते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रीन होता है इसलिए क्या होता है, क्योंकि इनका जो खाना बनता है ना यहीं पे बनता है, किचन यहीं पे होता है, इनका खाना यहीं पे बनता है। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लिव्स। क्लोरोफिल ये बच्चा जो ग्रीन कलर लिप्स को देता है बच्चा, और क्या है, ये इजेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, इज इट क्लियर बच्चा। अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है अपने लक्ष्य से। तो कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डाउट है तो आप कमेंट कर दो, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है। ओके। मैं खुद आपसे लाइव होके यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे नहीं लाइव होता तो मैं एक मीटिंग अटेंड कर लूँगा यार जूम ऐप पे, लेकिन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं लिख के ही डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर भी नहीं होता तो मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा। कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, देखो कंपैरिजन क्या है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का। देयर आर सर्टेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल्स एज लिस्टेड बिलो। यानी अगर आप प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको देखना चाहिए। देखो प्लांट सेल के पास क्या होता है, रिगिड सेल वॉल होता है ऑन द आउटसाइड बाहर में, लेकिन हमारे पास नहीं होता है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होता। वी आर आल्सो काइंड ऑफ एनिमल। ओके, इट कैन नॉट चेंज इट शेप। देखो ये कभी भी अपने शेप को नहीं चेंज कर सकते, बट एनिमल कैन ऑफन चेंज इट शेप। हम लोग अपने शेप को चेंज कर सकते हैं ना। प्लांट का एक बड़ा शेप हो गया वो चेंज नहीं करता, बट हमारे शेप तो चेंज होते हैं ना। हम क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और हम अपने आप को मोड़ के फोल्ड करके एक अजीब टाइप का इंटरफेस दे सकते हैं। तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, ऑफन चेंज कर सकते हैं शेप को। बट प्लांट ऐसा नहीं करते। प्लांट्स आर फाउंड इन प्लांट्स। देखो प्लास्टिड्स जो होता है ना वो प्लांट सेल्स में होता है, हम लोग में नहीं होता, मैंने बोला अभी। और लेकिन भाई हम लोग में तो होता ही नहीं है। ठीक है। मेचर सेल हैज अ लार्ज सेंटर वैक्यूल। देखो इनका जो मेचर सेल होता है जहाँ से कि रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल्स होता है।
एनिमल सेल में हैव मेनी स्मॉल, हम में क्या होता है, बहुत सारा वैक्यूल्स होता है स्मॉल। रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च फूड, और जो फूड को ये रखता है ना, वो स्टार्च और फूड है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च और फैट, ये यही दो चीज को रखता है प्लांट सेल। एनिमल सेल बच्चा ग्लाइकोजिन और फैट को रखता है। ये दो चीज भी आप रख लेना कि बच्चा जो प्लांट सेल है वो स्टार्च एंड फैट को रखेगा, और जो एनिमल सेल है वो बच्चा ग्लाइकोजिन और फैट को रखेगा। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, देखो बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के टाइप पे सेल्स को दो टाइप में बांटते हैं। पहला टाइप है बच्चा, पहला टाइप है जो बच्चा वो है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रो प्रिमिटिव कैरी, देखो प्रो का मतलब होता है बच्चा प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस। तो द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ऐसे सेल्स बच्चा जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं विदाउट न्यूक्लियर में, उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन उनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला था ना आपसे पॉइंट, देखो यहाँ पे बोला था ना मैंने कि जितना भी मटेरियल होता है न्यूक्लियस में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट सेल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल हैं वो न्यूक्लियर मटेरियल से कवर नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यूकैरियोट्स में आ जाओ, यू का मतलब होता है बच्चा ट्रू और कैरियन का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है, जो सेल्स हैविंग दिस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, जैसा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सबके पास बच्चा यूकैरियोट्स होता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियर मटेरियल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो यूकैरियोट्स हो जाएगा। अब देखो सेल्यूलर कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म का, देखो यूनिसेलुलर, जिसके पास एक सेल है ना उसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, और जिसके पास एक से ज्यादा सेल वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो हमारे पास एक से ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। ओके, प्लांट्स में ये नहीं सोचना कि उसके पास एक ही सेल होता है, एक सेल होता है तो आप उसको देख भी नहीं पाते, ठीक है। तो वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेलुलर अमीबा पैरामीशियम एग्जांपल हो सकता है और भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इजी है, प्लांट्स मैन एनिमल जो भी हम देखते हो ना उसके पास एक से ज़्यादा सेल होता है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल द वाइटल प्रोसेसेस आर परफॉर्म इन द सेल्स, दिस मेक अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये सारे चीज़ से आपको कुछ आइडिया मिला होगा डिफरेंस का। लिविंग बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग इन मेनी वे, द डिफरेंसेस कैन अंडरस्टैंड बाय द गिवन। इस टेबल से आपको हम समझा देते हैं भी, और इसके बाद फिर क्वेश्चन लगा देने हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो सके तो कर देते हैं, बट अभी हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन तो भाई एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। अभी तो कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ ना, ठीक है। ओके चलो, ओके ओके, लेट स्टार्ट। आप क्वेश्चन, आपके पास अगर अरिहंत की बुक है या किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, आपको क्वेश्चन इसके खुद से लगा लेने हैं, और जो भी आपको डाउट्स हैं आप मेरे को पोस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं सर आप ही क्वेश्चन दे दो इसी बुक का, आपके पास अगर ये बुक नहीं है इनकेस, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन फोटो इसके और पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, या फिर कमेंट में। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट तो करो यार, ठीक है। ओके, और प्लीज़ 2 3 4 बंदे करना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक के लिए पोस्ट करूँ तो शायद, बट ओके आई विल ट्राई यार, आई विल ट्राई, ठीक है। मैं मैनेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, बस आप लोग का सपोर्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज मेरा बहुत ही स्मॉल चैनल है, ठीक है। ओके, कैरेक्टर देखो, सेल क्या है, मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग बींग्स में क्या होता है बच्चा, ये सेल से बना होता है, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में क्या होता है, लैक सेल्स होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस में देना चाहूँगा कि कल कल जो मैं ना कल कल जो ना मैं 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्लस में मॉडल पेपर भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ कल शाम को कितने बजे रखूँ मैं मीटिंग, कितने बजे रखूँ, एक काम करता हूँ, कल एनी टाइम आ जाएगा, आप कल प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। कल प्लीज़ उसको देख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल प्लीज़ आप देख लेना, शाम के टाइम में ये बिटवीन 7:00 टू 10:00 तक आ जाएगा ये, ठीक है। रात को नाइट में 7:00 टू 10:00 तक आ जाएगा। तो अगर इस टाइम पे आ जाता है तो प्लीज़ आप 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर देख लो, पूरे का पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और पक्का है कि इससे 10 से 20 क्वेश्चन, मेरा वादा है आपसे कि 10 से तो 20 क्वेश्चन तो मैं लड़ा के रहूँगा, ठीक है। ओके चलो भाई, सेल क्या होता है बच्चा, ये मेड अप ऑफ सेल। लिविंग बीइंग में बता सेल होता है भाई, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स तो नहीं होता है भाई। सेम टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, लिविंग बीइंग में बच्चा सेम टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन फ्रॉम टिश्यू व्हिच इज डन इन द फ्रॉम, मतलब क्या बोला जा रहा है बच्चा, सिंपल सा स्टेटमेंट बोला जा रहा है बच्चा, सेल प्लस का सेल ये क्या बना देगा बच्चा, ये बना देगा टिश्यू बच्चा, ठीक है, टिश्यू बना देगा। और बच्चा टिश्यू प्लस का टिश्यू क्या बना देगा बच्चा, ऑर्गेन बना देगा, ठीक है। तो यही चीज स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चा,
कि सेम टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन फ्रॉम टिश्यू विच इज डन इन फ्रॉम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और फिर ऑर्गन 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 सिस्टम बना देगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल नहीं होता इसमें, ग्रोथ होकर फ्रॉम, देखो इनसाइड से होता है ना ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड से ग्रोथ हो जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फॉलो अ लाइफ साइकिल ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है हमारा, हम बड़े होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है और फिर हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है, कितने साल भी चल सकता है। रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग देयर ओन काइंड, हम क्या कर सकते हैं, में रिप्रोडक्शन होता है, इनमें नहीं होता है भाई। न्यूट्रिशन, हम लोगों को कोई ना कोई नोरिशमेंट चाहिए पर डे, हम लोग को फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, हम लोग को सब कुछ चाहिए, तभी हम जीवित रह सकते हैं। तो क्या है, दे में भी ऑटोट्रॉफिक, और क्या हम ऑटोट्रॉफिक भी न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक के जरिए से भी न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक के जरिए से भी ले सकते हैं। ओके, रेस्पिरेशन क्या है बच्चा, रिस्पायर टू, देखो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, कमेंट कर दो, मैं ऑटोट्रॉफिक और ये हेट्रोट्रॉफिक के बारे में बता दूंगा, बट उससे अच्छा मैं अभी बता दूँ आपको हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है बच्चा और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक बच्चा, जैसे आई थिंक मैंने किसी न किसी क्वेश्चन, किसी न किसी चैप्टर में तो आपको पढ़ाया था ये चीज़। ओके, किधर चला गया, 1 मिनट।